हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं त्वरण। आइए, मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, ठीक है। एक बार हम इसे समझते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या है? परिभाषा: इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। त्वरण किसे कहते हैं? कि किसी दिए हुए समय में वस्तु के जो वेग में परिवर्तन होता है, जैसे उसका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग होगा, ठीक है, उसमें जो परिवर्तन होगा उसी की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कैसे इसे समझते हैं? कैसे? जैसे एक यहाँ मान लो बस है, ठीक है, जो क्या है, या सिंपल समझते हैं, कोई वस्तु है, ठीक है, जो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, 1 सेकेंड के बाद, ठीक है, या 1 सेकेंड लिखेंगे अगर, ठीक है, 1 सेकेंड के बाद क्या होता है, उसका वेग जो होता है वो बढ़कर क्या हो जाता है, 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, ठीक है। अब हम कहेंगे ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग, और ये हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो इस प्रकार इसके वेग में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, और कितने समय में? किसी दिए हुए समय में। तो ये समय कितना है? 1 सेकेंड, ठीक है। तो त्वरण को हम लोग ऐसे लिखेंगे, त्वरण बराबर, अभी हमने डिफिनेशन से पढ़ा कि वेग में परिवर्तन, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करेंगे, तो v, अंतिम को v से डिनोट करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं बटे t। तो अंतिम वेग हमारा 15 सेकेंड है और प्रारंभिक वेग कितना है? 10 सेकेंड। कितने समय में? 1 सेकेंड में, ठीक है। तो जो वेग, जो हमारा त्वरण जो होगा वो कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल जाएगा? त्वरण। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी वस्तु का अगर प्रारंभिक वेग दिया रहेगा और अंतिम वेग दिया रहेगा और समय दिया रहेगा तो हम उसका त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं त्वरण के प्रकार। अब त्वरण तो समझ में आ गया, अब देखते हैं त्वरण के प्रकार। पहला क्या है? धनात्मक त्वरण। त्वरण पॉजिटिव में कैसे होता है? जब किसी वस्तु का वेग वस्तु की गति की दिशा में समय के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। क्या होता है? वस्तु का जब वेग है वो वस्तु की जिस तरफ वस्तु की गति है उसी तरफ अगर समय के साथ उसका वेग में क्या हो रहा है? चेंजेज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक त्वरण कहेंगे। कैसे? जैसे कोई वस्तु है जो पहले 10 सेकेंड में उसका वेग कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब फिर क्या होता है, अगले फिर 10 सेकेंड में, ठीक है, उसका वेग जो होता है वो क्या हो जाता है? 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? वेग उसका बढ़ रहा है। तो हम इस प्रकार के त्वरण, जो यहाँ त्वरण निकलेगा उस प्रकार के त्वरण को क्या कहेंगे? हम धनात्मक त्वरण कहेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड क्या है हमारा? ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं, जैसा भी पढ़ते हैं डिफिनेशन में। मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, ठीक है। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कम हो रहा है तो इस प्रकार के त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका सिंपल सा एक उदाहरण है, जैसे कोई एक बस है, ठीक है, जो किसी टीले पे चढ़ रहा है। अब ये यहाँ से चढ़ेगा, ठीक है। अब कुछ समय इसका वेग जो होगा वो क्या होता है? मान लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ जो ऊंचाई पे चढ़ने के बाद इसका वेग जो हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये गाड़ी इतनी दूर तक चढ़ी बस, ठीक है, और फिर क्या हुआ, ये रुक गई। अब रुकने के बाद क्या होगा, ये पीछे की तरफ क्या हो रहा है? ढलने लगता है, ठीक है। जब ये ढलने लगेगा तो इसका वेग जो पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है, अब ये क्या होगा? धीरे धीरे
कम होने लगेगा, ठीक है, और कम होने लगेगा और ये फिर क्या होगा, वस्तु की गति की विपरीत दिशा में, जिधर से वस्तु आ रही थी जस्ट उसके विपरीत दिशा में आने लगेगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या होगा, ये मंदन होगा, रिटार्डेशन होगा। तो इस प्रकार के त्वरण को हम क्या कहेंगे, यहाँ ऋणात्मक त्वरण कहेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। ऋणात्मक त्वरण समझ में आ गया, ठीक है, जिसे मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक समान त्वरण, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक समान त्वरण किसे कहेंगे, इसका डिफिनेशन मैंने लिखा है, जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान त्वरण उत्पन्न कर रही हो तो उस वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे यहाँ समझते हैं, कोई वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है जो 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगले 2 सेकेंड के बाद इसका वेग जो हुआ वो कितना हो गया, 12 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और फिर अगले 2 सेकेंड के बाद ये पॉइंट ए पे था, पॉइंट बी पे जब आया तो 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब पॉइंट सी पर जब जाएगा तब इसका वेग जो हुआ वो कितना हो गया, 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये कितने समय में, 2 सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हर बार जो चेंजेज हो रहा है 2 सेकेंड के बाद इसका वेग जो हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, त्वरण जो हो रहा है समान हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। 12 - 10 करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 14 - 12 करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार जो त्वरण यहाँ ज्ञात होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एक समान त्वरण। या तो हम कह सकते हैं कि इस वस्तु का जो त्वरण है वो क्या हो रहा है, एक समान त्वरण से गति में, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा असमान त्वरण। असमान त्वरण होगा उसी प्रकार, जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान त्वरण उत्पन्न कर रही हो तो उस वस्तु के त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। जैसे इसे कैसे समझेंगे, इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहले इसका 10 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, अगले 2 सेकेंड के बाद इसका वेग जो हुआ वो क्या हो गया, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर अगले 2 सेकेंड के बाद इसका वेग जो होता है वो मान लेते हैं यहाँ, अब क्या 14 नहीं हो रहा है, अब मान लेते हैं 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो समय अंतराल तो सेम है, ठीक है, ए से बी तक जाने में और बी से सी तक आने में, लेकिन इसका वेग जो है वो यहाँ से अगर त्वरण निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ 12 - 10 करेंगे तो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा वेग, त्वरण। लेकिन यहाँ बी से सी के बीच का त्वरण जो होगा वो कितना होगा, 16 - 12/2, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4/2 बराबर 2 में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ आएगा हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि समय 2 है तो 12 - 10 करेंगे बटे 2 आएगा, तो 2/2 जो होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ त्वरण हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है और यहाँ त्वरण जो हो रहा है वो हमारा कितना हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन समय कितना लग रहा है, समान, ठीक है, 2 सेकेंड के बाद और यहाँ भी 2 सेकेंड के बाद। तो इस प्रकार के त्वरण को हम क्या कहेंगे, असमान त्वरण कहेंगे, क्योंकि समय अंतराल तो सेम है लेकिन त्वरण जो है, वेग जो है वो क्या हो रहा है, हमारा वेग में क्या हो रहा है, वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान त्वरण उत्पन्न कर रही है, ठीक है। इस प्रकार हमारा यहाँ से त्वरण का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ग्राफीय निरूपण, ठीक है, समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, इस प्रकार के कुछ ग्राफ को देखेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे गति के समीकरण को कैसे सिद्ध करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।